डेट 27 मार्च 2026 स्टार्ट करते हैं हम एनालिसिस। आपको ये बता दें कि ये लास्ट एनालिसिस होगा फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके बाद जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसका हम चार्ज बता देंगे, उसके बारे में हम भेज देंगे आपको इसी ग्रुप में। उसमें आपको ये वीकली एनालिसिस आया करेगी, उसमें आपको लेवल्स दिए जाएंगे निफ्टी 50 के डेली वीकली मंथली लेवल्स और बैंक निफ्टी के भी डेली वीकली मंथली लेवल्स। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। न्यूज़ उसमें डेली शेयर हुआ करेगी इवनिंग में, और कोई इंपॉर्टेंट होगी तो मार्केट के टाइम पे भी। और वीकली में आता हूँ, उसमें वीकली एनालिसिस में भी न्यूज़ में सारी शेयर करता हूँ, सारी कवर करता हूँ। जिसको डेली पढ़नी है डेली पढ़ लो, जिसको वीक में एक बार पढ़ना है, किसी और चैनल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चैनल पे जाके न्यूज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। गारंटी है मेरी इस बात की। आपको कोई भी स्टॉक की न्यूज़, हर एक स्टॉक की न्यूज़, हर एक सेक्टर की न्यूज़, गवर्नमेंट की न्यूज़, वर्ल्ड वाइड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसमें आपको लेवल्स होंगे, न्यूज़ मिलेगी आपको एक साइकोलॉजी मिलेगी कि देश में क्या चल रहा है, पूरा दिमाग में क्या चल रहा है 70-80% लोगों के। आपको उसमें चार्ट बताए जाएंगे कि अगले वीक क्या होगा, लॉन्ग टर्म में भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज का एनालिसिस में मैं आपको बता दूं, पिछले वीक हम कह के गए थे कि निफ्टी 50 जिस लेवल के आसपास है उसी लेवल के आसपास रहेगा, कुछ बड़ा ऊपर नीचे कर नहीं पाएगा। और मंथली लेवल जो उसका 23,500 है उसको वो क्रॉस कर दे, इसके 5% चांस है बस, 95% वो क्रॉस नहीं कर पाएगा 23,500 को निफ्टी 50। तो वही हुआ। हम पिछले 20-21 तारीख को हमने बनाई थी वीडियो, और आज हो गया 27 तारीख। एक वीक में 23,080 या 70 से लेकर आज 22,819 पे क्लोज किया है। पूरे एक वीक में ये हुआ है। तो जैसा कहा था वैसा ही हुआ है यहाँ तो। और आपको जो भी ऑप्शन फ्यूचर्स हैं, जो भी ऑप्शन फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही काम की है लेवल्स। तो आपको हम लेवल्स दे देते हैं, जिसको करना है करें। हम ऑप्शन फ्यूचर्स में नहीं करते, हम सिर्फ कैश मार्केट में करते हैं। तो इस वीक हमें क्या दिख रहा है और लॉन्ग टर्म में हमें क्या दिख रहा है, पूरी न्यूज़ कवर करेंगे। और आखिर में आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी बताएंगे, जनरल ओवरव्यू पूरा ब्रीफ में समझाएंगे लास्ट के 1 मिनट में। आज की वीडियो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पूरी तरीके से जो हम बताएंगे देखिएगा वही होगा, पूरे 6-8 महीने तक आप देखिएगा वही होगा मार्केट में। जो आपको मैं बता रहा हूँ पिछले वीक से इस वीक तक, और जो अब तक दिख रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड और ये सब अभी भी जारी है, एसआईपी जारी है, लोग अपनी एसआईपी बढ़ा भी रहे हैं। हाँ, नई एसआईपी करने में मतलब वो जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओवरव्यू था लोगों का कि पैसे बन जाएंगे, वो थोड़ा सा लोगों का जा चुका है। पर अभी भी 2020 कोविड की यादें बनी हुई है कि बुल मार्केट चालू होगा, ऐसा होगा वैसा होगा और हमारे पैसे बनेंगे। दोस्तों आपको सच्ची में बताऊं, मैं चार्ट में क्या दिख रहा है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। चार्ट की जो अभी वेव बनी है ना, ये ऊपर से इसने जो पूरा 25,000 26,000 से आकर नीचे पूरा मारा है, ये कोई यूं ही नहीं मारा। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको फरवरी में या फिर मार्च, फरवरी से मई के बीच, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख लो, उसमें वीडियो डली हुई है, पैसा खत्म करने वाला मार्केट। मैंने उसमें कह दिया था कि मार्केट कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेटेड मार्केट है, और कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेटेड मार्केट वो मार्केट होते हैं जिसमें वो हाई भी तोड़ता है अपना, लो भी तोड़ता है अपना, पर ना तो वो बुल बनता है ना वो बियर बनता है। वो एक ही लेवल पर घूमता रहता है, एक ही रेंज में घूमता रहता है। उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेटेड मार्केट। कॉम्प्लेक्स मतलब कब ब्रेकआउट देगा, आपने बाय कर लिया, ब्रेकआउट देती है अगले दिन गिर आएगा। आप गिर गया, अगले दिन 15-20% ऊपर, फिर आपने ले लिया, फिर गिर आएगा, वहीं रुका रहेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी। हालांकि लेवल्स होते हैं इस मार्केट के, पर ये मार्केट कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेटेड मार्केट होते हैं, कोई भी लेवल तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये समझ लो, सोचो मंथली लेवल 23,500 तोड़ दिया निफ्टी 50 का, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल। और तब से वीकली लेवल भी नहीं तोड़ रहा था, ऊपर भी नहीं जा रहा था, ना नीचे गिर रहा था, और अब गिरा तो ऐसे गिरा। तो आपको मैं बता दूं, जब तो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए, कॉल आए कि एसआईपी करनी है, कि मार्केट में लगा रहे हैं पैसा, बन नहीं रहा पैसा। पर उनसे बात करते समय ना, मैं हमारे बीच में बातें हुई कि जब मार्केट टॉप में था 26,000 के आसपास, तब वो किसी भी शॉर्ट सेलर को एक पैसा नहीं बनाने दे रहा था। माल को बेचते थे तो ऊपर चला जाता था और उनका स्टॉप लॉस हिट करा देगा, फिर नीचे गिर जाएगा। यही चल रहा था इतने समय से। अब मार्केट टॉप से पूरा नीचे आ चुका है, 22,800 700 500 हर जगह तक आ चुका है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि और नीचे गिरेगा, आप खरीद लोगे,
या बायर्स को लग रहा होगा हम खरीद के इसे ऊपर पहुंचा देंगे, जैसा ऊपर हुआ था ये नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, वैसे ही नीचे आएगा तो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बात को याद रख लेना। ये मार्केट नीचे आ गया है और नीचे जा सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि मार्केट नीचे ही जाता रहे। ये बियर मार्केट मतलब नीचे 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 गिरता जा रहा है, लेवल्स के लेवल्स तोड़ा जा रहा है। नीचे गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा और गिर सकता है, वहां पर आके थोड़ा बाउंस लेगा, फिर नीचे आएगा, रुक जाएगा, दिखाएगा नीचे जा रहा है और जाएगा नहीं। आप बाय कर लो, कितना भी लोग लगा लें पैसा, कितना भी म्यूचुअल फंड लगा लें, ये ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं आएगा, ये वहीं का वहीं घूमता रहेगा। जैसे टॉप में घूम रहा था वैसे ही नीचे घूमता रहेगा। यही होता रहेगा 6-8 महीने तक। निफ्टी 50 के इंडेक्स में बोल रहा हूँ मैं। स्टॉक वाइज 5-10% स्टॉक्स का हम नहीं कह सकते, 5-10% स्टॉक्स कुछ भी करते हैं हमेशा। बियर मार्केट 2007-8 का देख लो, उसमें भी 5% स्टॉक अपने बुल रन में थे और 4-4 गुना हुए हैं, उसका नहीं कह सकते हम। 2020 कोविड को देख लो, उसमें भी काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो बियर में ही रहे हैं और कभी नहीं उठे। रिलायंस पावर और सुजलॉन एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। 5-10% स्टॉक इसमें भी नहीं चले, तो 5-10% स्टॉक का इसमें भी हो सकता है। ये बायर्स के पैसे खत्म कर देगा ये मार्केट, स्टॉप लॉस हिट करा करा के। इसलिए हम बहुत ही कम क्वांटिटी में बाय करते हैं और हमारे स्टॉप लॉस मुश्किल से 1.5% 2% का होता है। हिट किया तुरंत बाहर। और आप देख रहे हो अभी एथर एनर्जी हमने बाय कर रखा है, उसमें पैसे बन भी रहे हैं। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप बाय कर लो, मैं खुद बाय करता हूँ, आपकी मर्जी, आपको करना है तो करो। मैं इन्वेस्टमेंट में बता दूंगा कौन सा स्टॉक मुझे बेस्ट लग रहा है, आपको प्रीमियम चैनल पे पहले ही बता दूंगा आपको। मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मैं स्टॉक्स लिख दिया करूंगा कि ये मेरे लिए ठीक है अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। आपको लगाना है आप लगाओ, आपकी मर्जी है। प्रीमियम चैनल पे, फ्री चैनल पे ये सब नहीं आएगा। अब हम लेवल्स पर आते हैं। निफ्टी 50 का वीकली लेवल है 22,250, मंथली लेवल है 23,500। मंथली लेवल को क्रॉस करने के चांसेस है 5% है, ठीक है। बैंक निफ्टी का मंथली लेवल है 56,800, उसे भी क्रॉस कर दे उसके भी चांसेस 5% है, 5% है बस, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने मोटा मोटा क्या दिख रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा न्यूज़ पर, न्यूज़ चालू करते हैं दुनिया भर की। तो पहले तो यूएस ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, उसमें 15 पॉइंट का प्रपोजल दिया है कि ये कर दोगे तो वॉर, ये 15 पॉइंट है, आप मान लो इसको, हम वॉर रोक देंगे। उसके बदले में ईरान ने यूएस को 5 पॉइंट का प्रपोजल दिया है कि आप अगर ये मान लोगे तो हम वॉर रोक देंगे। दोस्तों, तुम समझौते में तुमने देखा ही होगा, जब डाइवोर्स में होता है हस्बैंड वाइफ में, तो कौन किसकी सुनता है। सब प्रपोजल रखते हैं, सब सोचते हैं कि मतलब मामला यहीं सुलट जाए, पैसे वैसे खर्च ना हो, पर फिर भी मामला खिंच जाता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल खिंच जाता है आराम से। वैसा ही वॉर में होने वाला है, कोई किसी के प्रपोजल नहीं मानने वाला। ऐसे ऐसे प्रपोजल रखे मैं आपको बताऊं तो। और ईरान ने जो 5 पॉइंट का प्रपोजल दिया है वो क्या दिया मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला तो उनका प्रपोजल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा रहेगा। दूसरा प्रपोजल ये है कि यूएस हम पे कभी अटैक नहीं करेगा। तीसरा प्रपोजल ये है वॉर का जो भी खर्चा हुआ यूएस हमें रीपे करेगा। अब तुम बताओ ऐसा प्रपोजल कभी पूरा होगा? तुम्हें लगता है वो सन की ट्रंप कुछ भी ऐसा करेगा? भाई इतना नीच किस्म का आदमी है वो, 2 पैसे का आदमी नहीं है वो कुछ कर दे किसी के लिए, तुम्हें लगता है 1 पैसे के लिए भी किसी के लिए कुछ कर देगा? मुंह उठाए तब से कॉन्फिडेंस में घूम रहा है, कुछ भी आके कहता है, आज कुछ कह दिया, कल कुछ कह दिया। मतलब प्रेसिडेंट के पद की 1% इज्जत नहीं रखी उस भाई साहब ने। वो करेगा कोई प्रपोजल पूरा किसी का? तो भाई कुछ नहीं होना जाना, ये वॉर मेरे हिसाब से तो 1.5 महीना और खींचनी चाहिए। हर कंट्री चाहती है कि ईरान को कैसे भी करके ख़त्म कर दिया जाए। सऊदी अरेबिया का अभी बयान आया है कि कुछ भी करो अमेरिका, कुछ भी करो ट्रंप, इस बार ईरान को ख़त्म करके ही जाओ। मतलब ये सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी कंट्री है इसलिए उसका मैंने शेयर किया। सारी कंट्रीज यही चाह रही हैं कि अब की बार अगर वॉर शुरू कर दिया तो ईरान को ख़त्म करो। इसका मतलब इस नस्ल को ही ख़त्म करो, ये फालतू में ये कील की तरह बैठी रहेगी, वरना इसको ख़त्म करो। ऐसे केस में जब सब उसे ख़त्म करना चाहते हैं और सब उसे ख़त्म करने में लग जाएं, तो ईरान कब तक टिकेगा? आप ही देख लीजिए। ईरान का कुछ बचना तो है नहीं अगर सब उसके खिलाफ हो गए तो। पर यह है कि वॉर खींचेगा लंबा, महंगाई होगी, वो तो है ही। दूसरा ये है कि तीसरी न्यूज़ ये है कि ईरान ने अभी ये बोला है कि हम टोल टैक्स हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेना चालू कर दें अगर किसी को अपने शिप उससे पास कराने हैं तो। अगली न्यूज़ ये है कि यूएस कब्जा करने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे
और यूएस ट्रम्प ने ये कहा है, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ होने वाली है भारत के लिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा हो जाता है तो आप ये समझ लो कि जैसे वेनेजुएला के पेट्रोलियम पे यूएस का कब्जा हो गया है, अब प्राइजेस वो डिसाइड कर सकता है, वैसे यहाँ पे भी कब्जा कर लेगा। कब्जा करने का मतलब ये है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके बैठेगा कि क्या प्राइजेस होने चाहिए, क्या कैप लगना चाहिए, मतलब वैसा कब्जा, पूरा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, वैसा। तो उस तरीके से अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भारत का मेजर ऑयल वहां से आता है, एक रशिया से आता है और एक गल्फ कंट्री से आता है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगली न्यूज़ है, फर्टिलाइजर एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो भारत को यूक्रेन से लेने पड़ेंगे या फिर देखना पड़ेगा वो कहाँ से लेगा भारत, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर, क्योंकि अभी सीज़न आने वाला है, मानसून सीज़न आएगा, फर्टिलाइज़र की खपत काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सपेंसिव होने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ना। लो अगली न्यूज़ ये है कि इन्फ्लेशन 4.2, ग्लोबल फोरकास्ट ने ये घोषित किया कि 4.2 इन्फ्लेशन रहेगी भारत की, यानी कि महंगाई बढ़ने वाली है। वो सबको पता ही है, जिस तरीके से वॉर चल रहा है, हर चीज़, सबसे पहले तो ऑयल बढ़ता हुआ जा रहा है। अगली न्यूज़ है, ब्लैक रॉक सीईओ ने कहा है अगर ऑयल $150 प्रति बैरल जाता है तो ग्लोबल रिसेशन आएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये ब्लैक रॉक के सीईओ नहीं भी बताते तो भी हमें पता था कि अगर ऑयल $150 प्रति बैरल जाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, ग्लोबल रिसेशन आएगा। ग्लोबल रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है 2 क्वार्टर तक लगातार नेगेटिव ग्रोथ आना। तो अगला है कि गोल्डमैन सैक ने टारगेट दिया है 25,900 का। गोल्डमैन सैक ने इससे पहले 29,500 का दिया था, आज तक वो अचीव नहीं हुआ। हमने कहा था 26,000 तक ही जाएगा, उसके आसपास 26,400 तक, आज तक 29,500 नहीं अचीव हुआ। अब इन्होंने टारगेट घटा के 25,900 कर दिया इस साल का, तो अब वही टॉप बन गया, ये समझ लो। अब वो भी अचीव नहीं होना, गोल्डमैन सैक जो कहता है वही अचीव नहीं होना, आप ये समझ लो। तो अब ये भी टारगेट अचीव नहीं होना। अगली न्यूज़ है, धुरंधर ने 1200 करोड़ कमा लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन धुरंधर मूवी को। ओवरऑल हम कवर करते हैं कि नॉर्मल लोग जो भी म्यूचुअल फंड में लगे हैं या स्टॉक मार्केट में लगे हैं, उनको ये मार्केट किसी ना किसी तरह डराएगा। मार्केट जब तक डराएगा नहीं तब तक वो अपना बुल रन चालू नहीं करेगा। 70 से 80% लोगों को उसे डराना है। अब कैसे डराएगा, वो मार्केट के ऊपर है। कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेटेड मार्केट है, कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेटेड में ब्रेकआउट भी होते हैं, ब्रेक डाउन भी होते हैं, पर मार्केट अपनी रेंज को नहीं छोड़ता। मतलब वो नीचे गिरेगा, तुम्हें लगेगा गिरता ही चला जाएगा, नहीं जाएगा। वो बॉटम को छुएगा, थोड़ा नीचे गिरेगा, ऊपर आएगा, एकदम से नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, और वहीं उसी रेंज में घूमेगा। कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन मार्केट का मतलब यही होता है। तो आज का वीकली एनालिसिस हमारा यही था। धन्यवाद।